और इजरायली पीएम नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया है। जंग में ईरान को भारी नुकसान पहुंचाया। ईरान के खिलाफ अभी जंग खत्म नहीं हुई। परमाणु बुनियादी ढांचे को नष्ट करना है, संवर्धित यूरेनियम को भी हटाना है। तो देखिए, इजरायल तैयार, ईरान पर होगा वार। जी हां, सिक्योरिटी कैबिनेट की मीटिंग की गई इजरायल के द्वारा। नेतन्याहू ने यह मीटिंग बुलाई और ईरान पर हमले की रणनीति यहां पर तैयार की गई। हमले को लेकर विस्तार से इस मीटिंग में चर्चा हुई। नेतन्याहू ने वॉर कैबिनेट के सामने ब्लूप्रिंट रखा। सिक्योरिटी कैबिनेट ने प्लान को मंजूरी भी दी। खास बात यह कि ट्रंप के सिचुएशन रूम में मीटिंग के बाद नेतन्याहू ने बैठक की और युद्ध विराम टूटा तो यूएस के साथ इजरायल भी ईरान के ऊपर हमला करेगा। ये इस बैठक में चर्चा हुई। बड़ी खबर यह है कि ईरान पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बयान दिया कि ईरान के खत में एटमी वेपन का जिक्र नहीं है और ईरान ने सहमत होने के बाद फैसला बदला। हालांकि हमें पूर्ण विजय प्राप्त होगी। डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान, जहां सबसे बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के इस लेटर में, ईरान के खत में एटमी वेपन का जिक्र नहीं है और ईरान ने सहमत होने के बाद ही अपना फैसला बदला है। और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान आया है। ईरानी लोग सड़क पर उतरना चाहते हैं, ये ट्रंप कह रहे हैं। ईरान के लोगों के पास हथियार नहीं है। मैं खुद लड़ाकों से बहुत निराश हूं, ये कहा है ट्रंप ने। और बड़ी खबर है, चीन दौरे को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप का बयान। चीन की यात्रा के लिए बेहद उत्सुक हूं। राष्ट्रपति जिनपिंग सम्मानित नेता हैं। दोनों देशों के लिए अच्छे फैसले होंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप का चीन दौरा और ईरान से टेंशन। चीन दौरे पर डोनाल्ड ट्रंप, जहां राष्ट्रपति ट्रंप, आपको बता दें, कल चीन के दौरे पर जा रहे हैं। 2017 के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति का यह पहला चीन दौरा होगा, जहां मार्च अप्रैल में तय था, लेकिन ईरान युद्ध के कारण ये टल गया। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप और जिनपिंग की अब 1-to-1 मुलाकात को लेकर भी खबर है। ट्रंप का चीन दौरा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि ईरान को चीन से लगातार मदद मिल रही है। चीन तेल खरीद कर ईरान की मदद कर रहा है, हथियार और तकनीकी समर्थन भी दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं ईरान से तेल खरीद कम करें, प्रतिबंधों का पालन करें, ईरान को आर्थिक राहत ना दे। हालांकि चीन ये चाहता है कि पश्चिम एशिया में बड़ा युद्ध ना हो, तेल की कीमतों में बढ़ोतरी ना हो, अमेरिकी सैन्य मौजूदगी और ना बढ़े। मनीष हमारे साथ लगातार बने हुए। मनीष, चीन जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और बहुत क्या उम्मीदें रखी जा सकती है इस दौरे से? पहली बात तो आप देखिए कि राजनीतिक तौर पर यह कितना महत्वपूर्ण है कि ट्रंप हमेशा बाइडेन को चीन का करीबी कहते थे, लेकिन बाइडेन तो नहीं गए और ट्रंप दोबारा से चीन जा रहे हैं। लेकिन इस बार जब ट्रंप चीन जा रहे हैं तो वो बहुत कमजोर अमेरिकी नेता या अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर जा रहे हैं, जिन्होंने अभी अभी 40 दिन की जंग ईरान के साथ लड़ी थी और सुपर पावर होने के बावजूद वो जीत का सेहरा अपने माथे पर नहीं बांध पाए हैं। तो वैसी स्थिति में जब वो चीन के सामने जाएंगे तो आप सोचिए कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग के दिमाग में क्या चल रहा होगा कि किस तरीके से अमेरिका को और अधिक अपमानित करना है। दूसरी बात आप देखिए कि 40 दिन के जंग के दरमियान दुनिया भर के तमाम सबूत हैं कि कैसे चीन ने ईरान की मदद की। पहले तो तेल खरीद ही रहा था और फिर जंग के दरमियान चीन ने अपने सैटेलाइट के जरिए ईरान के सैन्य क्षमता को काफी मजबूत कराया, जिसकी वजह से ईरान ने अपने मिसाइलों से सटीक हमले किए अमेरिकन बेस पर और भारी तबाही मचाई। इसके बावजूद ट्रंप को वहां जाना पड़ रहा है। तो ट्रंप चाहे जितना भी अपना पीठ थपथपाएं, हकीकत यह है कि चीन ने बेबस कर दिया है अमेरिका को और अब अमेरिकी राष्ट्रपति चाहते हैं कि चीन की मदद से वो ईरान को मना लें और इस बार की उनकी यात्रा की कोशिश भी वही रहेगी। कहां तो मसला पहले ट्रेड डील का होता था कि अमेरिका और चीन के बीच कैसे ट्रेड डील बनेगा, लेकिन इस वक्त फोकस सारा ईरान युद्ध होगा और ईरान को मनाने में, समझाने में वो चीन की मदद लेना चाहते हैं ट्रंप। इस कोशिश में वो जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कहीं कोई सफलता हाथ लगने वाली है। दौरा कितना मायने रखता है, अहमियत और टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, यही एक सबसे बड़ा सवाल है। मनीष, फिलहाल पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया आपका।